शुरुआत करते हैं और बात करेंगे पानी पानी वही कहानी। तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवन बूंद बूंद को तरसने लगे तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। देश के ऐसे कई गांव आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां हर दिन प्यास से जंग है। महिलाओं मीलों दूर से सिर पर मटके ढोने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेखबर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पानी के लिए हो रही परेशानी पर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पानी पानी वही कहानी की, और आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट की। तो हर घर नल हर घर जल का दावा बालाघाट के ग्रामीण इलाकों में दम तोड़ता नजर आ रहा है। गांव में लोग एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं नल जल योजना अधूरी है तो कहीं हैंडपंप खराब पड़े हैं। मजबूरी में ग्रामीण नदी नालों में झीरिया बनाकर पानी जुटा रहे हैं। देखिए पहले ये रिपोर्ट। बालाघाट जिले के ग्रामीण इलाकों में जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। एकोड़ी, गंगरिया और समरिया जैसे गांवों में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई ठोस सुधार नजर नहीं आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ने लगा है। प्रकृति ने इस धरती को अनेकों नेमतों से नवाजा, जिसमें अमूल्य नेमत पानी को माना जाता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। कल्पना कीजिए यदि इस धरती में पानी ना हो, जीव जंतुओं को पानी न मिले तो गला सूखने लगता है। कुछ ऐसे हालात वाराणसी जनपद के ग्राम पंचायत एकोड़ी में बने हुए है। मैं पीछे आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। एकमात्र पूरे गांव में एक ऐसा हेडपंप है जहां पर पूरा गांव पेयजल के लिए पानी यूज करता है। इसके अलावा और भी हेडपंप है, लेकिन वहां पे नाना प्रकार की शिकायत है। कहीं जंग लगा पानी आता है तो कहीं स्वादहीन पानी। हालांकि ग्रामीणों ने अपनी ओर से शिकायतें की है, प्रशासन तक बात पहुंचाई है और प्रशासन ने यहां आकर हेडपंप सुधारने का कारगर प्रयास भी किया, लेकिन पानी धरती के अंदर, यहाँ की जमीन के अंदर पानी ही ऐसा है कि यहाँ पर पानी की समस्या लोगों को लगातार बनी हुई है। और खासकर गर्मी के दिनों में जब भीषण गर्मी बढ़ती है तब यहाँ पर पानी की किल्लत और तेज हो जाती है। हम सुबह ही इस गांव में पहुंचे हैं, लोगों से चर्चा करेंगे कि पानी को लेकर के किस तरह की समस्या है। कुछ महिलाएं यहाँ हेडपंप में पानी के लिए आई, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? पूर्णा। अन्नपूर्णा जी, ये बताइए कितना संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों को पानी के लिए? बहुत परेशानी आती जी। किस तरह की परेशानी? यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, नल बार बार बिगड़ते रहता है। अच्छा, एक परिवार में कितना पानी लगता है आप लोगों को? हमको तो 6-7 गुंडियाँ लगती है। अच्छा, तो यहाँ से हो जाता है? नहीं होता जी, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, बिगड़ जाता है ना, साथ ही नहीं देता है नल। अच्छा, इसके पहले कब बिगड़ा था ये? 2-3 बार बिगड़ गया है। अच्छा, तो बनवाते हैं फिर? हाँ, बनाने वाले को बुलाते हैं। तभी कैसा पानी निकलता है? पूरा अटक अटक के आता है, एक भी नहीं निकला। देखो ना कितने समय से खड़े हैं तो बाल्टी तस्वीर दिखा दीजिए इसकी। दवाई हेडपंप दबाइए, आप हेडपंप दबाइए तो बिल्कुल यहाँ जोर से दबाइए। समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पानी की किल्लत बनी हुई है। लगातार पंप लगाने के बावजूद भी जल्द पानी नहीं निकल पा रहा है। तो महसूस किया जा सकता है कि पानी की किल्लत कितनी बढ़ गई है इस ग्राम पंचायत एकोड़ी में। पेयजल को लेकर संघर्ष पर एक नवविवाहिता का भी दर्द झलकता नजर आया। नवविवाहिता के जीवन में मायके से ससुराल तक का सफर सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि परिस्थितियों का भी होता है। जहां मायके में पानी जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध थी, वहीं ससुराल में इसकी कमी ने उसके रोजमर्रा के जीवन को संघर्ष में बदल दिया। लेकिन मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या है, मुझे 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। मेरी छोटी सी बच्ची है, उस वजह से मेरे सास ससुर मतलब हमको पानी ला कर देते हैं। हमको की सेवा कर दीजिए तो वो हमको पानी ला करके देते हैं। हमको मतलब ऐसा है कि यहाँ पे पानी की बहुत झंझट है। यहाँ पे हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिलती मुझे। मतलब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम ही चलती है। कितनी दिक्कत जाती है आप लोगों को? मतलब ऐसे कि पानी की तो बहुत दिक्कत जाती है। देखो हम पीने का पानी कहीं और से लाते हैं,
मतलब और घरेलू खर्च के लिए पानी कहीं और से लाते हैं, मतलब दूर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। सामने नल है लेकिन वहाँ का पानी लाल निकलता है। सोचा था यहाँ पे सामने नल है तो यहाँ से पानी भरूंगी तो ये भी वो भी नल खराब है, वहाँ का ये पानी कम ही जाता है। मतलब मैंने सीएम हेल्पलाइन 18/8/2025 से मैंने शिकायत लगाया है, जिस पे कुछ काम किया गया है और विभाग द्वारा बोला जाता है मुझे आए दिन कि भैया आप अपनी शिकायत उठा लो, पानी टंकी निर्माण कार्य चालू है। ऐसा करते करते समथिंग 3 साल पेंडिंग में चल रहा है काम। हाँ, प्रशासन तक हम पहुँचे, कलेक्टर साहब के पास में भी गए थे हम लोग ये कि पानी टंकी निर्माण किया जाए, काफ़ी समस्या हो रही है ऐसा करके। तो हमें भी बोला गया कलेक्टर साहब द्वारा कि समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाएगा, ऐसा करके बोला, हमको आश्वासन दिया गया। फिर उस बीच में ये टंकी का काम चालू किया गया, 4 पहिए खुद के टंकी के लिए काम किया गया। उसके बाद में फिर काफ़ी मतलब 6 माह से काम फिर से पेंडिंग में हो गया। इसी तरह घंघरिया गांव के हालात भी कम गंभीर नहीं है। गांव के पास बहने वाली मनकुंवर नदी में ग्रामीणों ने गहरा गड्ढा खोदकर झिरिया तैयार किया है, जिससे वे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हम लगातार जल संकट पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर हमने वाराणसी क्षेत्र के एकोड़ी गांव से दिखाई थी। अब हम चले आए हैं चांगोर टोला क्षेत्र के ग्राम घंघरिया। यहाँ भी जल संकट की जो समस्या है लगातार बनी हुई है। बात ऐसी नहीं है कि इसी साल ये संकट यहाँ पर इस गांव में पहुंचा है, पिछले कई सालों से लगातार इस गांव में पानी को लेकर के किल्लत बनी हुई है। हालांकि इस गांव में नल जल योजना के तहत कार्य पूर्ण हो चुका है, कुछ घरों तक पानी पहुंचता भी है, लेकिन जैसे ही भीषण गर्मी का दौर आता है नल जल योजना भी दम तोड़ देती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि गांव के लोगों को अपने बस्ती के नजदीक से बहने वाली घंघरिया नदी में गड्ढा कर करके वहां से पानी यूज करना पड़ता है। वो आप तस्वीर भी देख लीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा जेसीबी के माध्यम से ग्रामीणों ने किया है और यहाँ पर पानी भी देख पा रहे हैं। हालांकि पानी दूषित हो गया है, लेकिन ग्रामीण बता रहे हैं कि वे लोग यहीं का पानी इस्तेमाल करते हैं। गांव में नल जल योजना चालू है, सुबह नल का पानी आता है जो पेयजल के तौर पर वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाहरी अन्य कार्यों के लिए अगर इन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है तो वो सीधे नदी में चले आते हैं और इन्होंने जो वैकल्पिक तौर व्यवस्था के तौर पर जो गड्ढा किया वहाँ से पानी लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ ग्रामीण बने हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा जी, ये बताइए कितना दिक्कत जाता है आप लोगों को पानी भरने में? बहुत दिक्कत जाता है जी पानी में। क्या क्या समस्या हो जाती है? 8-8 दिन भी नल नहीं देता, कभी कभी है तो डेली देता है, फिर नहीं देता। यहीं से ले जाते हैं पानी झिरिया छनाकर और यूज करते हैं। अच्छा, व्यवस्था क्या क्या है गांव में आप लोगों की? हमारे इधर बस एक तो हेडपम्प है, हो गया। तो हेडपम्प चालू नहीं है? वो भी पूरा जंक वाला पानी निकलता है। अच्छा, और नल जल योजना? कुछ नहीं, ये है तो यही तो आता है 8 दिन 4 दिन में, बस हो गया। डेली देते रहेगा, उसके बाद नहीं देता। मतलब आपातकाल में अगर पानी की आवश्यकता पड़ी तब का आप लोग यहाँ आते हैं? हाँ, यहीं से यूज करते हैं, नदी से ले जाते हैं। कितने सालों से देख रही हैं आप ऐसी? 10 साल? हमारी तो 16 साल हो गई शादी। हाँ, यहीं से यूज कर रहे हैं, नदी से ले जाकर। दादी ये बताइए, आप लोगों को मतलब कब से देख रहे हैं? आप लोगों ने काफी उम्र दराज है, कब से देख रहे हैं पानी की समस्या गाँव में? पहले तो पानी यही से भरते थे, नदी से? हाँ, इसी तरह झरिया बनाकर? हाँ, फिर क्या साधन आया आप लोगों के बीच में? नल फिटिंग करके जब पानी आते थे। अभी तो चालू तो नहीं। अच्छा, अभी चालू नहीं है? अभी 2-4 वर्ष के पानी। फिर अभी कहाँ से भर रहे पानी? नल से भी कभी यहीं से भरते हैं। लेकिन काफी भीषण गर्मी है, दोपहर में आप लोग पानी के लिए अभी हमने देखा कि आप पानी निकालने के लाए हुए थे, तो अभी घर में पानी है नहीं है? पानी है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो यहीं से लेकर जाते हैं। तो बिल्कुल ग्रामीण तो ये कह रहे हैं कि गांव में समस्या तो है ही, लेकिन अगर मान लो घर में अन्य जरूरतों के लिए अगर आपात परिस्थिति में किसी प्रकार अगर पानी की आवश्यकता पड़ती है तो उनको इस झरिया तक पहुंचना पड़ता है और ये समस्या वर्षों पुरानी है। हमने 2-3 महिलाओं से बात की, उन्होंने बताया कि काफी लंबे अरसों से इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही। ऐसे ही हालात बैहर क्षेत्र के सामरिया गांव के भी हैं। यहाँ के ग्रामीण भी नदी में झिरिया बनाकर पानी का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। अच्छा, पानी को लेकर किस प्रकार की समस्या है आपको? पानी की समस्या नदी से घाट चढ़ा के ले जाते हैं। कितना दूर से ले जाते हैं आप? 1 किलोमीटर से ले जाता है। 1 किलोमीटर से ले जाते हो? कहाँ से ले जाते हैं?
नदी से। नदी से? हाँ। नहीं तो नदी का पानी पीते हैं आप लोग? नदी का पानी पीता है। अच्छा, कब से पी रहे हैं यहाँ पे पानी? सब दिन नदी से पी रहे हैं। अच्छा, तो और आपके यहाँ हेडपंप नहीं है? हेडपंप नहीं है। नल वल लगा है कनेक्शन? नहीं है। हवा फिर वो बंद हो गई। हवा कब के पुराना है, नहीं है, नहीं चलो, चालू नहीं है। अच्छा, बंद है वो? बंद है। हमारे यहाँ पानी की समस्या है और बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। अच्छा। अभी तो फिलहाल झिरिया बना के ला रहे हैं, पी रहे हैं। अच्छा। नदी से दूर जाके घाट चढ़ के, इस तरह समस्या है। और बारिश में गंदा पानी छान के पीना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, दूर से जाना पड़ता है, नहीं तो फिर नल में गंदा पानी भी आता है। पुराना नल है। कौन सा नल है? ये वाला नल है सामने में, जो बहुत पुराना है। उसमें से गंदा पानी आता है, कभी महक उल्टा सीधा महसूस होता है, उसको पीना पड़ता है एडजस्ट करके। लगातार बढ़ते पारे के साथ जल संकट भी गहराता जा रहा है। शासन की नल जल योजनाएं कई क्षेत्रों में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। जिले के अनेक गांव ऐसे हैं जहां पानी की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। हैंडपंप हवा उगल रहे हैं, नदियां, तालाब और कुएं सूखते जा रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि अब ये दृश्य केवल तस्वीरों की सुर्खियां नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई बन चुके हैं। INH न्यूज के लिए बालाघाट से राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। व्यवस्था अगर प्रशासन की ओर से करना चाहिए तो यहाँ पर नल जल योजना का जो काम है पिछले 2 साल से ठप पड़ा है। लोगों को उम्मीद है कि अगर नल जल योजना का काम अगर शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, जल्द हो जाए, तो लोगों की घर घर तक पानी पहुंच सकता है और पानी की जिस को लेकर के जो कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो सकती है। फिलहाल एकोड़ी में हमने भयावह स्थिति यहाँ पर समझा, क्योंकि भीषण गर्मी का समय है। अप्रैल के लगभग 20 दिन बीत चुके हैं और यहाँ जो स्थिति पानी को लेकर के भयावह होती जा रही है। आने वाला दिन भी जो है संकट में हो सकता है। आने वाली पीढ़ी पेयजल को लेकर के संकट में। लोगों का यह भी आरोप है कि पास में वेनगंगा नदी है, लेकिन भारी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन होने की वजह से पानी का जो जल स्तर है लगातार नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से ये संकट गहराता जा रहा है। राहुल टेमरे, INH 24, बालाघाट। तो प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है गांववासी बालाघाट के गांवों में जल संकट जो है वो गहराता हुआ जा रहा है। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं ये ग्रामीण। नल जल योजना कई जगह पर फेल बताई जा रही है। झीरिया बनकर पानी जुटा रहे हैं लोग, मजबूर है। हैंडपंप क्योंकि खराब है, नदियां भी जो है वो सूख जाती है। गर्मी बढ़ी तो पानी संकट और भी ज्यादा इन गांवों में विकराल होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश और परेशानी दोनों अब बढ़ रही है। तो बालाघाट से हमारे सहयोगी राहुल टेम्भरे हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राहुल, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, अपने गांव का दौरा किया, अपने ग्रामीणों से बातचीत की, वहां के हालात अपने आंखों से देखे, अपने कैमरे में आपने कैद भी किया है। आपसे सबसे पहले जानते हैं कि ग्राउंड जीरो की असली वास्तविकता आखिर है क्या? बिल्कुल, देखिए, हमने लगातार बालाघाट जिले के करीब 10 से 12 गांवों का दौरा किया, जिसमें हमने सबसे पहले बारासिनी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम एकोड़ी पहुंचकर वास्तु स्थिति को समझा था, जहां पर ग्रामीणों से जो जानकारी और समस्या सुनने को मिली वो कहीं ना कहीं रोचक करती है। दिलचस्प वाली बात यह है कि इस गांव में लगभग 12 हैंडपंप है, लेकिन 12 हैंडपंप पे मात्र एक हैंडपंप ऐसा था जिससे शुद्ध पेयजल पानी निकलता है, जिसका उपयोग पूरे ग्रामवासी उपयोग में लाते हैं। लेकिन बाकी अन्य जो हैंडपंप है वो पूरी तरह से या तो खराब पड़े हैं या फिर उनसे जो निकलने वाला पानी है वो बेहद गंदा है। ऐसे में ग्रामीण जो है काफी आक्रोशित है और नाराज है, और उनको ये उम्मीद है कि गांव में जो नल जल योजना लागू की गई है, संचालित की जा रही है, उसका अगर समय रहते निर्माण हो जाता है तो उसका जो पानी है लोगों के घरों तक पहुंचेगा और लोगों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन हमने वहां जाकर के देखा कि 2021 से पानी टंकी का निर्माण चालू है, जिसे आज लगभग 3 से 4 वर्ष बीत चुका है, लेकिन पानी टंकी का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है। हालांकि घरों तक नल जल कलेक्शन जोड़ा गया है, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे ये स्थिति है पेयजल को लेकर के ग्राम एकोड़ी में भया होती जा रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों के बीच में अपनी बात रखी, शिकायतें की, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया। जब भी ऐसी शिकायतें होती है, जिम्मेदार ठेकेदार मौके पहुंचते, थोड़ा बहुत काम करवा देते, उसके बाद में काम पुनः बंद हो जाता है। इससे कहना कि जो ग्रामीणों की उम्मीद है लगातार टूट रही है और प्रशासन सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है। दूसरी तस्वीर हमने निकाली थी चांगोटला क्षेत्र के ग्राम गंगारिया से, वहां भी हालात भयावह है।
पिछले 4 से 5 सालों से हम देख रहे हैं कि घंघरिया नदी के किनारे जो आवास टोली बसी हुई है, वहां के ग्रामीण गर्मी के दिनों में भीषण पेयजल संकट से जूझते हैं। पानी उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ भी नल जल कनेक्शन लगा हुआ है, देवसरा वाटर प्लांट से पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां की स्थिति बेहद खराब है। अगर आज पानी आया तो 4 दिन तक लोगों को इंतजार करना पड़ता। ऐसे में जो ग्रामीण घंघरिया नदी से झिरिया बना करके पानी उपयोग में लाते। अगर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि शादी विवाह का कार्यक्रम आयोजन होता है, ऐसे में सामाजिक कार्यक्रमों में भी पेयजल को लेकर के भारी दिक्कत जाती है। ग्रामीण या तो टैंकर से पानी बुलवाते या फिर उस झिरिया में कुआं पंप मोटर पंप लगा करके पानी उपयोग में लाते। तीसरी तस्वीर हमने गढ़ी क्षेत्र के समरिया गांव से निकाली। यहाँ भी ग्रामीण जो आदिवासी ग्रामीण वो भी पानी को लेकर के बेहद परेशान है। उन्होंने भी अपने कई बार जिला प्रशासन अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें रखी, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। यहाँ पे करीब 4 हेडपंप है, 4 हेडपंप में से 2 हेडपंप चालू है और 2 हेडपंप बंद है, लेकिन पानी खराब आता है। इसकी वजह से यहाँ के भी ग्रामीण नजदीक से बिल्कुल राहुल, ये तमाम तस्वीरें हमने देखी भी हैं और अपने दर्शकों को दिखाई भी है। दर्शकों तक बालाघाट के इन गांवों का हाल हमने पहुंचाया भी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, वादे तमाम किए जाते हैं, योजनाएं भी कई सारी बनती है, लेकिन आज तक जहां एक तरफ विकास की बात हो रही है, विकास के दावे किया जा रहा है, वहां पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए अगर ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है तो कहां ये योजनाएं हैं? फिर करोड़ों रुपए अगर इन योजनाओं के नाम पर खर्च हो रहे हैं तो ये पैसे कहां जा रहे हैं? देखिए, शहर मुख्यालय से लेकर के ग्रामीण अंचलों तक नल जल योजना का काम चालू है। हमने सरकारी रिकॉर्ड खंगाल अधिकारियों से चर्चा की तो अधिकारियों ने बताया कि 99% बालाघाट जिले में लोगों के घरों तक नल कनेक्शन पहुंचा दिया गया, लेकिन उन विडंबना की बात है कि उन घरों में कई गांव ऐसे हैं कि घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, और ये कहीं ना कहीं स्थिति वही दर्शाती है कि पानी न पहुंचने के कारण कहीं ना कहीं योजना भी फ्लॉप नजर आ रही है। लोगों को संघर्ष भी करना पड़ रहा है और आने वाले जो दिन होंगे वो भी भयावह होते जाएंगे, क्योंकि सवाल आने वाली पीढ़ी का है, सवाल आने वाली सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर नल जल योजना का काम नियमित तरीके से अगर सुचारू रूप से लागू होता, चालू होता, जिम्मेदार पर पूरा फोकस के साथ कार्य करते तो ये आज स्थिति देखने को नहीं मिलती और लोगों के घरों तक पानी पहुंचता, उनके दहलीज तक पानी पहुंचता। बिल्कुल राहुल, क्या एक वजह इसमें यह भी होती है क्योंकि सरकार तो देखिए अपनी तरफ से, अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो सरकार तो अपनी तरफ से योजनाएं लाती ही है, जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा करने की एक तरफ से कोशिश करती है, लेकिन योजना ला दी, अब उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए जिन अधिकारियों को रखा जाता है वो भ्रष्ट निकल जाते हैं, जिसका खामियाजा भी ग्रामीणों को और आम लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए, बालाघाट जिले में प्रशासनिक सिस्टम जो है बेहद ही संवेदनशील है। हम बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा की बात करें तो हम देखते हैं कि सप्ताह के प्रति सोमवार समीक्षा बैठक होती है, विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग होती है और यहाँ पर मॉनिटरिंग में जिम्मेदार अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से, कर्मचारियों से जवाब तलब होता है, लेकिन आंकड़े हमेशा वो प्रशासन के पक्ष में निकल के आते हैं कि हमने ये आंकड़े तक ये काम कर लिया है, इस गांव की समस्या सुलझा दी गई, यहाँ लोगों तक पानी पहुंचा दिया गया, हमें यहाँ की शिकायत आई थी उसका निराकरण कर दिया गया। लेकिन आप जब मीडिया प्रतिनिधियों की टीम उन गाँव तक दौरा करती है। बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटकर आपके पास जल्दी लौटेंगे। पीएचई अधिकारी BL उइके जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उइके जी, सबसे पहले तो आईएनएच के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। हमारी टीम जो है वो बालाघाट के अलग अलग गांवों में पहुंची हुई थी। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है जल संकट को लेकर, पानी संकट को लेकर, वो तमाम जो दावे हैं उनको पूरी तरीके से फेल करते हुए नजर आ रही है। कहां कमी रह जा रही है? क्यों ग्रामीणों को पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है? मैडम, जहाँ से भी शिकायत या समस्या आती है तत्काल ही उसका टीम को भेज करके हम लोग निराकरण करते हैं, संबंधित ठेकेदारों को निर्देश करते हैं और संबंधित सभी अधिकारियों को, जो भी अमला जिला मुख्यालय के बाहर जो पदस्थ है विकासखंड स्तर पे, उन टीम को लेकर के भेजा जाता है और वहाँ की समस्या को सुलझाया जाता है। आप कह रहे हैं कि समस्याओं को सुलझाया जाता है, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों के ग्रामीणों का कहना है कि उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, कोई सूद लेने वाला नहीं। अब नल जल योजना की अगर हम बात करें तो आप लोग की तरफ से कहा गया है कि 90 से 95% तक ऐसे घर हैं उन गाँवों में जहां नल लग चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि नल तो लग चुका है लेकिन उन नलों में पानी नहीं आता। कुछ हमारे या तो बोर सूख जाते हैं या फिर कोई विद्युत कनेक्शन, बिजली जो ग्राम पंचायत वो भुगतान नहीं करते हैं, इस वजह से
योजना थोड़ा सा कहीं पर पानी नहीं मिल पाता देखिए, कमी कहीं भी रह रही हो, भुगतना ग्रामीणों को और आम लोगों को ही पड़ रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान निकले और आम लोगों और ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया उइके जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।